हेलो दोस्तों, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा. Today we are going to study the structure of an atom, standard 11, video number 14, which will be from the page number 63 to 68. So let's begin the today's journey. Standard 11th English medium, lecture number 14, and this would be the last session for this particular chapter, my dear students. आज का ये जो सेशन है वो लास्ट सेशन होने वाला है चैप्टर नंबर 2 के लिए, जो लेक्चर नंबर 14 है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम. उसके लिए हमारे पास 3 प्रिंसिपल थे. एक था आउफबाउ का प्रिंसिपल, दूसरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड द थर्ड वन दैट इज द हुन्स रूल. अभी आज के ये सेशन में हम क्या देखने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. स्टेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. उसमें भी स्पेसिफिकली 1 to 30 एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे हम, ठीक है, कि 1 to 30 का कैसे हम याद रखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो electronic configuration means what? The arrangement of electrons of electrons in different orbit. Arrangement of electron in different orbit is known as electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट रहता है अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है. तो वो सब क्या बोलते हैं हम? उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बोलते हैं. आप अपने लोअर स्टैंडर्ड में 281, 282, 283 ऐसे करके याद रखते थे, आपको शायद याद हो तो. फिर हम बात करें कि वैलेंस ऑर्बिट. एक्चुअली हमें बात करनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, पर उसके पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट अबाउट द वैलेंस ऑर्बिट. तो सबसे पहले वैलेंस ऑर्बिट क्या है? द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मीन्स आउटर मोस्ट सेल जो रहता है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट रहती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट. सो वी कैन राइट इट दैट the outermost cell या फिर ऑर्बिट इज नोन एज एन वैलेंस ऑर्बिट. और ये जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ओके, दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले ये 2-3 टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है. बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव 3 डिफरेंट डेफिनेशन. 1 नंबर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कि भाई अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट. जो ऑर्बिट के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर है हमारे पास वैलेंस ऑर्बिट. तो बाहर की जो सबसे बाहर की जो ऑर्बिट रहती है उनको हम आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं. फिर ये वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दे आर नोन एज एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज. उसके 2 तरीके हैं उनको रिप्रेजेंट करने के. एक है एसपीडी नोटेशन,
व्हाट डज इट मीन्स कि सपोज मैं बोलूं कि भाई S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन SPD नोटेशन, ओके। उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सपोज मैं आपको बोलूं कि यू हैव हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s1, हीलियम देन इट इज 1s2, ओके। तो आप ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, बहुत इजी तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। देन वी हैव ऑर्बिटल डायग्राम, तो ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बॉक्सेस बना के उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। सपोज कि 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे अप एरो करके रिप्रेजेंट करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप ऐसे डाउन एरो करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। P के अंदर भी आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन, अनदर 1 इलेक्ट्रॉन, अनदर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हो तो उसके हिसाब से, ऐसे ही 2 हो तो ऐसे पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही D के अंदर इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अप एरो एंड डाउन एरो करके, ठीक है। सो ये है ऑर्बिटल डायग्राम। अभी हम बात करेंगे बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में। सो हाइड्रोजन इज हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s1 है हाइड्रोजन का। तो उसको फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको बोला 1s1, उसको आप SPD के फॉर्म में 1s1 लिख सकते हो। अगर आप उसको ऑर्बिटल तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे बॉक्स बना के उसको आप अप एरो 1 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली, ठीक है। सपोज इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीलियम, तो हीलियम के भी 2 तरीके रिप्रेजेंट करने के। एक आप ऐसे लिख सकते हो 1s2, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 नंबर का है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज अप साइड and another electron will be on the down side, so you can represent it in this way। आप ऐसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि लिथियम के बारे में एंड बेरिलियम के बारे में, तो लिथियम इज हैविंग द एटॉमिक नंबर Z जो है उनका रहता है 3 है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले सपोज 1s2 एंड 2s1, ठीक है, 1s2 एंड 2s1। तो ये हो गया तरीका रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, लिथियम का, बट इन द फॉर्म ऑफ SPD, ओके। दूसरा एक तरीका है ऑर्बिटल डायग्राम अगर उनका बना हुआ, ठीक है। तो 1s के अंदर आपको ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा गैप रखना पड़ेगा, कंटिन्यू नहीं होंगे ये, ठीक है, एक ही मिनट। सो ये हो गया आपके 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बीच में गैप रख के 2s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1s2 2s1 रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द ऑर्बिटल डायग्राम। ऐसे ही अगर हम बेरिलियम के बारे में बात करें तो Z जो है उनका 4 होने वाला है, ओके। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला तरीका 1s2 2s2 हो जाएगा, ओके। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ऑर्बिटल डायग्राम में दोस्तों, बने रहना लास्ट तक। तो 1s2 एंड 2s2 ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई लिथियम एंड बेरिलियम के बारे में, ओके। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, जो बोरॉन से स्टार्ट होके अभी नियोन तक हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास 1s2, फिर आएगा हमारे पास 2s2 एंड देन 2p के अंदर एंट्री होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, ओके। तो ये हो गया बोरॉन। उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑर्बिटल तरीके से। एक का मैं रिप्रेजेंट करूंगा, बाकी आपको अपने आप करना है। ये हो गया 1s2, फिर ये दूसरा जो ड्रॉ हो रहा है दैट इज 2s2 एंड देन 2p के अंदर आपको 3 सब सेल्स बनानी है, px py एंड pz, ओके। बट देन इलेक्ट्रॉन विल बी इन दी 2p1 ओनली, ओके, 2px1। तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे सबको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कार्बन के बारे में बात करो, ठीक है, तो कार्बन के लिए हो जाएगा 1s2 का 1s2 दोस्तों, 2s2 विल रिमेन सेम एंड 2p2 हो जाएगा, ओके। यानी कि 2 4 6 एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अपने आप बना लेना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करें नाइट्रोजन के लिए तो 1s2 2s2 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, ये सेम रहने वाला है, ये भी सेम,
ये 1, ये 2, ये सेम, ये एक्स्ट्रा आ गया 2p3 हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें तो 1s2, देन 2s2, देन 2p4 रहेंगे, यानी ये सेम यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा अप एंड बॉटम, ये सेम, ठीक है। तो ये 4 2p4 हो गया। फिर अगर हम बात करें फ्लोरीन के बारे में दोस्तों तो 1s2, 2s2, 2p5, ये सेम, ये पहले का पेयरिंग हो गया है कपल अप, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इनका पेयरिंग, ये अकेला तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियोन के बारे में अगर हम बात करें 1s2, 2s2 एंड देन 2p में कितने होंगे दोस्तों, तो कि 6 इलेक्ट्रॉन, ये सब सेम सभी का पेयरिंग हो जाएगा 1 2 2 3 3 4, ठीक है। ऐसे सभी का 1 2 3 4 5 6 का 6 पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ओके। फिर हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले लिथियम का जो ऑर्बिटल डायग्राम है दोस्तों, मैंने अभी ड्रॉ किया पर अलग से आपको दिखा देता हूं। देखो आप 1s2 और 2s1, फिर ये बेरिलियम 1s2 2s2 देखते रहना, देन 1s2 2s2 2p1, बोरोन के बारे में कार्बन 1s2 2s2 2p2। फिर अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में 1s2 2s2 2p3, देन 1s2 ऑक्सीजन के बारे में 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉन, देन नियोन के लिए 1s2 2s2 2p6। तो अभी 2p इलेक्ट्रॉन भी फुलफिल हो गई है दोस्तों, ठीक है। अगर नियोन के आगे अगर हम जाए, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी हमें जाना पड़ेगा क्या, नई ऑर्बिटल को ढूंढने के लिए, तो वो आ जाएगा 3s 2p के बाद, ठीक है। तो सोडियम से लेके अभी आर्गन के बारे में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों है 11, ठीक है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा नॉर्मली अगर आप ड्रॉ करो तो 281, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम देखो तो चलिए करते हैं भाई। सबसे पहले सोडियम 1s2 का 1s2, 2s2 का 2s2, 2p में 6 तो भर गए थे, देन 3s1, देन आफ्टर सोडियम 11, हा ही ली बे बो का ना ओ फ नी सो, एंड देन मे स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 भर गया भाई। मैग्नीशियम के बाद दोस्तों आएगा एल्यूमिनियम, तो उसमें 1s2 रहेगा, 2s2 2p6 3s2। अभी एंट्री मारेगी भाई 3p, तो 3p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप आगे जा सकते हो, ठीक है, 18 तक। तो 18 आर्गन में बना रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये 3p के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट भी कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्गन तक, यानी कि ये बीच वाले अपने आप बनाने हैं दोस्तों, ठीक है। सोडियम टू आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हो, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने आगे बनाई है वही का वही है दोस्तों, कुछ नया नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम के अंदर 2s में एंट्री हो जाएगी 1, बेरिलियम 2 हो जाएगा, तो 2s खत्म। फिर एंट्री होगी 2p की, तो 2p1 में बोरॉन से लेके नियोन तक 2p6 तक, चलो तो 2p भी खत्म, ठीक है। फिर आगे जाएंगे हम नियोन के बाद सोडियम। अभी सोडियम का हमने देखा, तो सबसे पहले 1s2 2s2 देन 2p6, ओके, देन 3s के अंदर एंट्री हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 3s के अंदर 1 एंड देन ये आ जाएगा आपका सोडियम, ठीक है। देखो फिर से आपको ये लिख देता हूं, ये 1s रहेगा, ये 2s, ये आ जाएगा 2p, ये आ जाएगा 3s, ठीक है, एंड देन ये 3p, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो सोडियम के बाद
अब आगे जाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एंट्री होगी 3p के, तो 3p में 6 तक हम जाएंगे दोस्तों, तो 6 यानी आर्गोन 18 नंबर। देन पोटेशियम का आप देखो, ठीक है, तो पोटेशियम के अंदर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है, 3s 3p 3d की एंट्री होगी, ठीक है, 3d की। तो उसमें आप देख सकते हो कि पोटेशियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो पोटेशियम के अंदर उनका एटॉमिक नंबर सबसे पहले 19, तो सबसे पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, देन 2p के बाद आएगा 3s, तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, देन 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p के बाद दोस्तों जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो एंट्री मारता है वो 4s के अंदर एंट्री हो रही है, ये 4s है, 4s1, ठीक है। देन कैल्शियम के बारे में भाई 4s2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाकी दोनों में उतना कोई चेंज है नहीं, ओके। तो ये 20 तक हुआ दोस्तों, ठीक है। फिर हमारे पास है 30, तो 30 में भी आप देख सकते हो, मैं आप ऊपर लिख देता हूं, देखो, दिस इज 1s, दिस वन इज 2s, देन 2p, आफ्टर 2p you will be having 3s, then 3p, then you will be having 3d जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, एंड देन 4s, ओके। तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इनका शॉर्टकट आपको याद रखना है, ठीक है। शॉर्टकट अगर दोस्तों आपको पता ना हो तो अपना एक वीडियो है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आई बटन पे प्रेस करोगे तो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको याद रखना है उसका। मैं आपको बोल देता हूँ, देखो, हा ही ली बे बो का ना ओ फ नी सो मे ए सी प स क्लो आर पो के, दिस इज 1 to 20, एंड देन स्के टी वे क्रो में आ को नी को ज। तो ऐसे आप 1 to 30 का याद रख सकते हो, ठीक है। हाहिली बेबो काना ओफनिसो में ए सी पस क्लोआर पोके, देन स्केटी वेक्रो में आको निको ज, ठीक है। तो आप ऐसे 1 to 30 का दोस्तों याद रख सकते हो इजीली, एंड देन यू कैन फॉर्म द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इजी, ओके। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स। तो मतलब क्या हुआ कि जब दोस्तों कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होती है या फिर कंप्लीटली फिल्ड होने वाली है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए, वो एनी एलिमेंट व्हेन इट इज अवेलेबल इन इट्स ग्राउंड स्टेट देन इट विल बी हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, उनका जो एनर्जी लेवल रहेगा वो सबसे कम रहेगा दोस्तों। हाउ इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन एन एलिमेंट विल बी फॉलोइंग ऑल द 3 प्रिंसिपल, आउटबाउ, पाउली एंड हुंड, ये तीनों के तीनों जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हैं। पर तो भी दोस्तों देर आर फ्यू एलिमेंट्स, कि जैसे कि हम क्रोमियम के बारे में दोस्तों बात करें तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो, आर्गोन, कॉपर का भी लिखता हूं साथ में, आर्गोन, इसमें आ जाएगा 3d और इसमें आ जाएगा 3d, 4s का 4s, 4s का 4s, ठीक है, इनका हो जाएगा 5 एंड हियर 4s1, इनका हो जाएगा 10 एंड हियर इट वुड बी 1। ओरिजिनली अगर आप रूटीन के हिसाब से जाओ दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपको क्रोमियम का आप क्या लिखोगे, देखो, ऐसा लिखोगे, अबाउट क्रोमियम, आर्गोन 3d 4 आता है एंड देन 4s2, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रूटीन यानी कि रेगुलर के हिसाब से होने वाला है। ऐसे ही कॉपर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर का भी ऐसा होगा, आर्गोन 3d 9 एंड 4s2। पर दोस्तों हमारी बात हो रही है कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स के बारे में। तो जब आपको पता होगा दोस्तों कि जो आर्गोन यानी 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3d के अंदर 5 सबसेल्स रहती है, पांचों में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ठीक है। अगर
4 इलेक्ट्रॉन सपोज हो रहे हैं तो उसको स्टेबल होने में, हाफ स्टेबल होने में, ठीक है, हाफ फिल्ड होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो 3D है वो क्या करेगा, बाजू के जो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा 3d5 और 4s में कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमियम का जो है ऐसा स्टार करके दिया हुआ है, तो वो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। तो ये गलत है, ठीक है। सही वाला कौन सा है, तो कि ये वाला जो पहले मैंने लिखा है, ठीक है। ऐसे ही जब 3D कंप्लीटली फिल्ड होने जा रही है, ठीक है, तो वो टाइम पे भी 3D 9 और 4s2, तो 9 में एक ही चाहिए भाई, तो 10 वो स्टेबल हो जाएगा। तो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3D 10 एंड देन 4s में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर इज दिस वन। ओके, तो ये दोनों में स्टार दिया है विच रिप्रेजेंट्स दी कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल, ठीक है। तो ऐसे सबसेल के रिलेटेड जो भी ऑर्बिटल्स रहती है दोस्तों, उसमें होता है p में होगा, देन d में होगा एंड देन f में होने वाला है, ये 3 ऑर्बिट्स में होता है, ठीक है। ऐसा स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, नेम इज देवांशर केमिस्ट्री। Okay, there you will be getting so many materials as well as the link, okay, for your standard as well as for the other standard, okay. So try to join it. Thank you.